कांगड़ा में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश के संकेत दिए हैं। हालांकि कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कैसे है कांगड़ा के मौसम का मिजाज और बारिश के बाद कैसे बढ़ रही है लोगों की परेशानी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। इस वक्त हम लोग कांगड़ा में मौजूद हैं और कांगड़ा में जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट मानसून को लेकर जारी किया था, बारिश को लेकर जारी किया था, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसकी तस्वीरें। आज जिस तरह से ये नदी नाले और खड्डे जो है अपने उफान पर आई हैं, इससे कहीं ना कहीं उस कसौटी पर बिल्कुल हम देख सकते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया था उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कांगड़ा में आज बारिश हो सकती है, बेहद जोरदार बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि तस्वीरों में कि किस तरह से जोरदार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। दोपहर बाद अचानक से मौसम ने करवट ली और मौसम की अचानक से ली गई करवट के बाद जो है जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, आप इस खड्ड के मद्देनजर ही, इस खड्ड को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि और बाकी जगहों में किस तरह के हालात होंगे, छोटे बड़े जितने भी नदी नाले हैं उनके हालात किस तरह के होंगे। क्योंकि अचानक से हुई इस बारिश के बाद जिस तरह से जलस्तर भरा है और जलस्तर बढ़ने के बाद जो है, चाहे वो सहायक नदी नाले हों, चाहे वो बड़ी खड्डे हों, चाहे वो नदियाँ हों, उन सब में कमोवेश एक जैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बात अगर हम लोग कांगड़ा की करें तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और बड़ा जनपद होने के नाते यहाँ पर खड्डे, नदी नाले और बहुत से नेचुरल वाटर सोर्सेज और पानी के स्ट्रीम्स हैं। तो ऐसे में उन सब जगहों में एक समान सी बारिश हो रही है। तो एक समान सी बारिश के चलते जो है आज इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ से भी आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ से पानी और मटमैला पानी ही नजर आ रहा होगा, जलस्तर भरा हुआ नजर आ रहा होगा। और तो और अगर हम लोग सड़कों की बात करें तो वो भी पानी से पूरी तरह से लबालब भर चुकी हुई है। पुलों में भी निकासी न होने की वजह से जो है पुल भी तालाब में ही तब्दील होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था उसके साथ साथ जो है यहाँ के जिला प्रशासन ने भी यहाँ की जनता को पहले ही आगाह किया है कि मानसून में वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जो है वो आ सकती है। बाकी के हिस्सों को मद्देनजर रखते हुए देश के बाकी हिस्सों को, प्रदेश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से अभी हाल ही में मानसून ने अपना कहर बरपाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए जो है जिला प्रशासन ने सबसे पहले तो उन कारोबारियों को अलर्ट किया है जो कि खड्डों, नदी नालों की तरफ जाकर टेंटिंग साइट लगाते हैं और पर्यटकों को रिझाते हैं, पर्यटकों के लिए वहां पर रहने का इंतजाम करते हैं। तो फिलहाल उनको अलर्ट किया है और ऐसी जगहों पर ना जाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ जो पर्यटक बाहरी राज्यों से आते हैं वो भी कांगड़ा में अगर आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर खड्डों, नदी नालों की तरफ बिल्कुल न जाएं, ऐसा अलर्ट जो वो जारी किया गया है। तो फिलहाल आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हैवी अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। न केवल आज बल्कि 13 जुलाई तक जो है इसी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से हमने बीते साल देखा कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा माल का नुकसान हुआ और जानों का भी नुकसान हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी जिला प्रशासन भी काफी फूंक कर कदम जो है वो रख रहा है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो ये खबर कांगड़ा से, लेकिन कांगड़ा में जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, वहीं नाहन में भी यही हालात बने हुए हैं, जिसके तहत प्रशासन ने एहतियातन यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। 1077 हेल्पलाइन नंबर यहां पर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और प्रशासन के द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि मुसीबत के वक्त 1077 नंबर पर लोग कॉल कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह भी दी है और किसी भी मदद के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि नाहन में मारकंडा नदी भी रौद्र रूप लेती जा रही है और हमारे संवाददाता सतीश शर्मा भी वहां पर पहुंचे और मौके का पूरा जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश के बाद सिरमौर ज़िला में नदी नाले उफान पर आ गए और प्रशासन द्वारा अब लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। और मारकंडा नदी के समीप इस वक्त हम खड़े और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मारकंडा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से सिरमौर ज़िला के अलग अलग स्थानों से इसी तरीके की तस्वीरें पेश आ रही है, चाहे बात
यमुना नदी की करे, बाता नदी की करे, गिरी नदी की करे, सभी नदी नालों का जल स्तर जो वो बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप नदी नालों के समीप ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। प्रदेश में 13 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शिमला शहर सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। धुंध ने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। ये नजारा देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी का अब सबब भी बन गया है। हिमाचल में इस मॉनसून सीजन में बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन अभी तक आसमान से जो उतनी बारिश बरसी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है भारी तबाही की तस्वीरें निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ इस बीच राजधानी शिमला में किस तरह का मौसम है, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि रिज मैदान पर देखिए किस तरह की यहाँ पर धुंध छाई हुई है और यहाँ इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि शिमला में मौसम जरूर सुहावना है, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, जहां पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है। और यही अलर्ट जो है मौसम विभाग ने भी जारी किया है कि आगामी जो 4-5 दिन है वो जो है भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, भारी बारिश की संभावना जो है जताई गई है। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है 13 जुलाई तक के लिए, तो एहतियात यहां पर बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी शिमला में भले ही ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो है कई ऐसी तबाही की जो है तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी कुछ और दिन मौसम से जो है राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये अपील बार बार की जा रही है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर खतरा है, भूस्खलन का अंदेशा है। अनावश्यक रूप से यात्रा से बचना चाहिए। नदी नाले जो है उफान पर हैं, तो उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं नूरपुर के वार्ड नंबर 6 में एक परिवार की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब उनके घर के अंदर बरसात का पानी घुस गया और घर में रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा। परिवार के लोगों का कहना है कि रोड से 4 फीट ऊंचा रैंप बनाने की वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। इस दौरान घर के सदस्य भावुक भी नजर आए। नगीन चंद जी के घर जो पानी अभी घुसा हुआ है, काफी पानी था वहाँ पे, वो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको मैं रैंप देखा आपने, इस रैंप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले यहाँ से जो ऊपर के खेतों से पानी आता था वो नीचे सीधा तालाब के लिए जाता था, लेकिन अभी इस रैंप की वजह से वो पानी नीचे की तरफ जा रहा है और वो लोहारपुरा पंचायत देवपाड़ी की ऊपर नेरे का पंचायत पानी जो भी आता है वो सारा नीचे को जा रहा है, जिस वजह से अब नगीन चंद जी के घर में पानी घुस गया है। और ये फिनिशिंग नहर वालों की बहुत लापरवाही है, जो अच्छे से नहीं इसको काम कर रहे हैं और यही गलती है कि वो लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि एक परिवार पर यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, सारा सामान खराब हो गया, वजह सड़क पे बनाया गया रैंप बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये फिन्नासिंह नहर है, विभाग द्वारा जो है सड़क पे एक रैंप बनाया गया है जो 4 फुट ऊंचा है। कुछ दिन पहले गांव के लोग इकट्ठे होकर विभाग के पास गए, विभाग को इस समस्या के बारे में सारी जानकारी दी, लेकिन विभाग ने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। पिछले कल लगातार बारिश होने से लोहारपुरा पंचायत की वार्ड नंबर 6 में नगीन चंद का जो मकान है उसके अंदर जो है पानी घुस आया और जो उनका कच्चा मकान है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उनके रसोई घर में पानी घुस आया, जिससे रसोई घर में रखा सारा सामान जो है खराब हो चुका है। जी भूषण, क्या किसी तरह की प्रशासन द्वारा मदद इस परिवार की जा रही है? जी, अभी प्रशासन द्वारा कोई भी मदद परिवार के लिए नहीं की गई है और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जी शुक्रिया भूषण ज्यादा जानकारी के लिए। तो परिवार पर यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया जब उनके घर के अंदर बरसात का पानी घुस गया और पूरा सामान जो था घर में वो बरसात के पानी में ही तैरने लगा।
तो ये तस्वीरें आप नूरपुर की देख रहे हैं कि कैसे एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल में 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते यूको बैंक, एटीएम और बियर बार और ढाबा जमींदोज हो गए। जानकारी के अनुसार इमारत के ढहने से पहले ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। स्थानीय लोगों ने इमारत ढहने की लाइव तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर ली।